दर्शकों जय भीम नमो बुद्ध। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल। लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल के स्पेशल कवरेज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। दर्शकों आपको पता होगा कि लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल के हर एपिसोड में हम आपको ऐसा कुछ नया दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि समाज को और देशवासियों को एक नई प्रेरणा मिले, ऊर्जा मिले। एक ऐसे अस्तित्व को और एक ऐसे व्यक्तिमत्व आपके सामने उजागर करने का प्रयास लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल के माध्यम से हम करना चाहते हैं कि जो अभी हम मौजूद है छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद में, और इसी औरंगाबाद में कल यहाँ पे जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है वो है नाम विस्तार वर्धापन दिन का, यानी कि 30वां नाम विस्तार वर्धापन दिन है। उसके मौके पर पूरी लॉर्ड बुद्ध टीवी की टीम यहाँ पे कवरेज के लिए पहुँची है। तब उस दरमियान हमें पता चला कि त्याग, संघर्ष, समर्पण से क्या अचीवमेंट होता है, क्या हासिल होता है। तो ऐसे में हमारे ख्याल में आया कि ऐसे ही देहाते से निकल कर काम के वास्ते इस औरंगाबाद में आने वाले एक परिवार ने अपने बाल बच्चों को रूखा सूखा खाकर यहाँ पे पढ़ाने का, शिक्षा देने का प्रयास किया। और आज वो बाल बच्चे, वो उनके बच्चे आज ऐसे मकाम पे है कि आज देखने वाले दंग रह गए। हाँ दर्शकों, तो आज मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर क्षितिजा ज्ञानेश्वर इंगले जी। ये नाम है, ये रहती है डॉक्टर अंबेडकर नगर N7 इस छत्रपति संभाजी नगर में। बताने का प्रयास ये करना चाहता हूँ कि ये छोटी सी जो गुड़िया है आपके सामने दिखाई दे रही है, ये गुड़िया नहीं बल्कि एक क्लास 1 अधिकारी है, मेडिकल ऑफिसर है, वैद्यकीय अधिकारी है, गट ए ग्रेड की और ग्रेड ए की। क्योंकि अभी अभी फिलहाल जो MPSC की एग्ज़ाम हुई और उस MPSC एग्ज़ाम में पूरे महाराष्ट्र से टॉपर होकर यहाँ पे वो चुनकर आई, उनका सिलेक्शन हो गया वैद्यकीय अधिकारी ग्रेड ए बोल के। अभी सोनई जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र है वहाँ पे वो वैद्यकीय अधिकारी बोल के ज्वाइन हो गई है। अभी वहाँ उनका जॉब चालू है। लेकिन उसके दरमियान ऐसे होनहार जो स्टूडेंट होते हैं, अचीवमेंट करने वाले जो लोग होते हैं, जो बाबा साहब के बदौलत, बाबा साहब के माध्यम से और उनके संविधान के माध्यम से, राइट टू एजुकेशन के माध्यम से कुछ अचीवमेंट यहाँ पे हासिल करते हैं, उन्हीं से जानेंगे उसकी जुबानी किस प्रकार उसने ये पूरा त्याग संघर्ष किया। क्षितिजा, तेरा यहाँ पे स्वागत है लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल के स्पेशल कवरेज में। तेरे बारे में ये पूरा भारतवर्ष तुझे देख रहा है कि इतनी कम उम्र में इतना अच्छा अचीवमेंट तूने आज समाज के सामने पेश किया है, समाज के लिए गौरव की बात है। तो खुद के बारे में बता, खुद का नाम, खुद का प्राइमरी एजुकेशन, बाद में का तेरा एजुकेशन कैसा रहा, कौन कौन सी दिक्कतें आई, ये सारी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय भीम लॉर्ड बुद्ध चैनल। हाँ, मैं हूँ गट क्लास 1 मेडिकल ऑफिसर क्षितिजा ज्ञानेश्वर इंगले। मैं आपके सामने बताने वाली हूँ मेरा संघर्ष। प्रथमतः प्रणाम करती हूँ तथागत महाकारुणी गौतम बुद्ध को। उसके बाद महात्मा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, उनके जो विचार थे उन पर मैं चली हूँ। तथागत महाकारुणी गौतम बुद्ध के शांति के मार्ग पे मैं चली हूँ। उनके बाद मैं प्रणाम करती हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को। उन्होंने मुझे और सब दलितों को राइट टू एजुकेशन का हक दिया है। उसके वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते और हमको एजुकेशन का अधिकार भी नहीं होता। हाँ, मैं अंबेडकर नगर N7 सिडको में रहती हूँ, छत्रपति संभाजी नगर की रहवासी हूँ। मेरे माता पिता छोटे से गांव से इधर आए थे। हाँ, तो उनके बाद मैं इधर प्रथमतः पार्वती कन्या हाई स्कूल में पढ़ी हूँ। वो गर्ल्स हाई स्कूल थी, उधर एजुकेशन फीस कम थी उस टाइम, पर बाद में बढ़ती गई। ऐसे थोड़े थोड़े संघर्ष के मुताबिक मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सिखाया है, उन्होंने बहुत कष्ट किए। फिर उनके बाद मुझे 10th में साइंस के बारे में मेरे कॉलेज स्कूल के टीचर्स ने बताया है कि आप बहुत होशियार हो, इसलिए आप कर सकते हो ऐसा। तो मेरे माता पिता ने मुझे 11th-12th साइंस भी यही करवाया था। फिर उसके बाद 11th-12th जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मुझे सब टीचर्स बताते थे आप होशियार हो, डॉक्टर बन सकते हो। तो ऐसे मैं मोटिवेट हुई हूँ। फिर मोटिवेट होने के बाद मैंने 12th के बाद नीट की एग्ज़ाम दी थी। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं BMS कर रही थी। मेरा BMS का कॉलेज भी छत्रपति संभाजी नगर में ही है, यशवंतराव चौहान आयुर्वेद महाविद्यालय करके। मैंने उधर मेरा पूरा BMS का एजुकेशन कंप्लीट किया। फिर लास्ट ईयर में सब PG का प्रिपरेशन करते थे
तो पीजी कॉम्पिटिटिव ऐसे सब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते थे। मैंने भी उसी टाइम पीजी का भी प्रिपरेशन किया और इधर का भी एमपीएससी का भी किया था। तो ये जगह थी 283 जगह वैकेंसी थी महाराष्ट्र में, तो मैंने ट्राई किया और मेरे से हो भी गया। और मैंने पीजी का भी प्रिपरेशन किया, तो मेरा पीजी का भी सिलेक्शन हुआ था। पर मैंने अभी पीजी का कैंसिल किया है बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। हाँ, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल तो क्लास 1 मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट जो मिली है उसको अच्छे से 3 साल तक निभाऊंगी, फिर उसके बाद एमडी करूँगी। और मेरा जो भी है एज अ मेडिकल ऑफिसर, तो मैं मेरी हमेशा जो सर्विस रहेगी वो अच्छी रहेगी और मैं याद रखूँगी कि मैं कैसे आई हूँ ऊपर इतने नीचे से। ऐसा मेरा संघर्ष था। जी जी। क्षितिजा, मेरा कहने का मतलब ये कि जो पूरा तूने ये जो संघर्ष यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के पूरे देशवासियों के सामने बताया, समाज के सामने बताया, मेरा कहने का मतलब ऐसा कि अगर इस प्रकार कुछ हालात में माँ बाप अगर देहात से यहाँ पे आते हैं काम धंधे के नाते और अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़े इस प्रकार की जो ट्रेनिंग देती है, तो कौन कौन से तुझे दिक्कतें आई होंगी? क्या कौन सी समस्या माँ बाप को जब तू सोचती होंगी कि मेरी पढ़ाई के लिए इतनी बहुत सारी समस्या होती, तो उन्होंने किस प्रकार का हल किया? 11-12 में जब हम एडमिशन लेते तो सबका रहता है कि ये क्लास लगाओ वो क्लास लगाओ, पर तो क्लास के लिए अभी फीस भी सब परिवार नहीं भर सकते ना। तो हम भी ऐसे ही छोटे मोटे पापा ऐसा कर्ज वगैरह निकालते थे और मेरी क्लास की फ़ीस भरते थे। ऐसे मैंने मेरे पढ़ाई मेरे पापा ने और मम्मी ने भी बहुत संघर्ष करके मुझे पढ़ाया है। अब मेरा छोटा भाई भी वैसे ही पढ़ रहा था, अभी सर्विस को लगी हूँ। दर्शकों, आपको यहाँ पे हैरानी होगी कि एक टेलरिंग का काम करने वाला एक देहाती जो हमारा समाज बांधव होता है, जो सिटी में या शहर में चला आता है काम के वास्ते, और इस प्रकार काम धंधा करते करते बच्चों को पढ़ाने में जब रुचि यहाँ पे पैदा होती है, तो आखिर बाबा साहब ने कहा कि पढ़ो और यहाँ इसके बाद संगठित बनो और संघर्ष करो। तो शिक्षा जब शरणी का दूध बाबा साहब कहते हैं, अगर जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। और इस प्रकार ये शिक्षा हासिल करनी है तो किसके लिए, कौन से मुकाम के लिए? तो डॉक्टर क्षितिजा ज्ञानेश्वर इंगले जो हमारे सामने यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ यहाँ पे एक व्यक्तिमत्व बैठा है, तो इतनी कड़ी संघर्ष और मेहनत करने के बावजूद इस प्रकार का जो मुकाम यहाँ पे हासिल किया है। डॉक्टर मैडम, दूसरा मेरा कहने का मतलब ये रहेगा कि जब आप BAMS को थी तो वो पढ़ाई के समय जब हॉस्टल में रहा करती होगी, यहाँ से अप डाउन करती होगी, तो कौन सी सारी ऐसे दिक्कतें संघर्ष आई, जैसे किताबों के लिए होगी या फीस के लिए होगी? वैसे तो BAMS की जो भी किताबें थी वो बहुत महंगी थी, तो कभी मैं लाइब्रेरी से लाती थी और वो पढ़ती थी। कभी तो मेरे मम्मी पापा मुझे दे ही देते थे, पर कभी लेट होता था तो फिर लाइब्रेरी का एडजस्टमेंट हम करते थे। वैसे तो कॉलेज में बहुत टाइम जाता था, तो पढ़ाई के लिए बहुत कम टाइम मिलता था, तो हम जब भी कॉलेज से आते थे तब पढ़ाई करते थे, ऐसे लेट नाइट हो। हाँ, नहीं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते थे और पढ़ाई करते थे। ये पढ़ाई का जो समय था या मेथडोलॉजी कौन सी थी कि अगर आप अगर ये पूरे स्टूडेंट तुझे देख रहे हैं या वो चाहेंगे कि किस प्रकार की एक पद्धति तेरी थी, कि किस प्रकार तू टाइम देती थी, क्या टाइम टेबल किस प्रकार का था? टाइम टेबल तो ऐसा था मेरा, मतलब जो भी आज सिखाया हो तो हम वो डेली पढ़ते थे, मतलब ऐसा बैक ऑफ नहीं रहते थे, कुछ भी बैकआउट नहीं रहते थे, नहीं रहने देना चाहिए एक्चुअली स्टूडेंट में सभी। तो हम जब भी कुछ बैक में रहने देंगे तो लोड होता है आगे आगे, तो इसलिए जब भी पढ़ सकते हो टाइम मिले तभी वो आज का आज ही पढ़ना है, नहीं तो हम वो रखेंगे तो आगे बहुत लोड आएगा और वो हो नहीं पाएगा। इसलिए टाइम हम सेव करते, मोबाइल म्हणजे मैं तो ऐसे ही करती थी कि मोबाइल कम देखती थी या बाहर कम घूमती थी, फिर पढ़ाई ज़्यादा करती थी। ऐसा दर्शकों, ये खास बात है कि जब लड़के यहाँ पे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो आजकल तो मोबाइल का बहुत सारा ये ज़माना है, ज़्यादा तौर से बच्चे मोबाइल की तरफ ध्यान देते हैं और साथ ही साथ पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देते हैं। तो ये सीखने वाली बात होगी आप सभी के लिए जो यहाँ पे ये इंटरव्यू देख रहे कि डॉक्टर क्षितिजा इंगले मैडम जो है, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा तौर से पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैडम, दूसरा मेरा एक सवाल आपके लिए रहेगा कि विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक बड़ा जुनून हमारे सामने है, उनका त्याग संघर्ष समर्पण हमारे सामने है, तो बाबा साहब के कौन से ऐसे गुण थे जो आपको यहाँ पे नज़दीकी यहाँ पे बताते थे और वो आपने हासिल किए?
वैसे तो जैसे अंबेडकर जी बहुत देर तक पढ़ते थे या बहुत टाइम तक जी, 18 घंटे। हाँ 18 घंटे पढ़ते थे। मैं तो उतना नहीं कर पाई, पर मैं बहुत सारा ट्राई करती थी कि उनके जितना मैं पढ़ सकूं। स्टैमिना बढ़ता था हाँ आपका हाँ, पढ़ने का। तो मैं उनसे मोटिवेट होती थी। वैसे तो उन्होंने ऐसे पाव खा के दिन निकाले जी, थे। बिल्कुल। हमें तो अच्छी खासी मिलते हैं ना खाना वगैरह, तो हम उतना वगैरह मतलब खाने पीने के बाद हम पढ़ना ज़रूरी समझते थे। मतलब उन्होंने तो मतलब कुछ ना खा के भी इतना पढ़ा है, हमको तो सब मिलता है, वो भी इजीली मिलता है। हाँ, और उनके बाद उनका जो था ना, मतलब पढ़ना एक मोटिवेशन रहता था। मतलब वो डेस्टिनी ऐसा उनका फिक्स रहता था, हमें ये करना ही है तो हम करेंगे ही। तो वैसे ही मैंने तो वैसे ही मेरा अचीवमेंट रखा था कि हमें ये अचीव ही करना है, तो गोल्स में रखती जी, थी। बिल्कुल, क्या बात है। दर्शकों, ये छत्रपति संभाजी नगर ऐसी भूमि है, इसी भूमि में विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब ने 1950 में यहाँ पे पहली बार मिलिंद कला महाविद्यालय यानी मिलिंद कॉलेज की नींव रखी, क्योंकि वो ज़माना था निज़ाम का। ये सब पूरे मराठवाड़ा में कहीं भी यहाँ पे शिक्षा का कोई केंद्र नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने 1950 में यहाँ पे मिलिंद कॉलेज की स्थापना कर दी। और उस समय से यहाँ पे ये शिक्षा का बीज बाबा साहब ने जब बोया, तो उस प्रकार यहाँ पे आज देखते हैं, तो उन्हीं के बदौलत आज पूरे मराठवाड़े में शिक्षा का हर तरह केंद्र ही आपको नजर आएगा। और उन्हीं के कारण ये भूमि बाबा साहब की कर्मभूमि रही, और उसी कर्मभूमि में मिलिंद कॉलेज के माध्यम से पूरे देश भर के लिए, महाराष्ट्र के लिए पूरे बाल बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आ जाते थे, स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ जाते थे। लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ बनने का प्रयास करते, और उसी भूमि में आज इसी छत्रपति संभाजी नगर में, इस अम्बेडकर नगर में डॉक्टर क्षितिजा ज्ञानेश्वरी इंगले, ये जो नाम है, ये आज पूरे महाराष्ट्र भर में और साथ ही साथ हमारे समाज में गौरव से लिया जा रहा है। क्योंकि कम उम्र में और ज़्यादा अचीवमेंट, ये समाज के लिए एक अभिमान की बात है, गौरव की बात है। मेरा एक और सवाल आपके लिए रहेगा कि जब स्टडी करना होता है या कोई गोल हासिल करना होता है, तो किस प्रकार का हमें ध्यान देना चाहिए, हमारा स्टडी किस प्रकार होना चाहिए, किताबों के बारे में हमारी क्या सोच होनी चाहिए, क्योंकि आजकल किताबें ज़्यादा पढ़ने का प्रयास नहीं स्टूडेंट करते, तो क्या लगता है? वैसे तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, जी। फिर भी जो नॉलेज होता है वो मोबाइल से कम मिलता है और बुक से ही ज़्यादा, जो हमारे बुक्स रहते हैं उससे ही ज़्यादा मिलता है। इसलिए मेरा तो सब स्टूडेंट्स को कहना है कि आप मोबाइल छोड़ के किताबें पढ़ें। क्या बात है। हाँ, दूसरा एक सवाल अपने यहाँ पे रहेगा कि अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में आई हो, जैसे कि आरोग्य विभाग है, इस डिपार्टमेंट में आई, तो आपको क्या लगा कि यही डिपार्टमेंट में जाना चाहिए? मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ या सबके लिए अच्छी सेवा करूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि डॉक्टर बनना, ट्रीटमेंट्स करना, मेडिसिन देना। तो मैंने वो मेरा सपना पूरा किया, और मेरे मम्मी पापा का भी वही सपना था, तो उन्होंने ही मुझे उस टाइम हेल्प की, और मैं अभी उनके वजह से इधर हूँ। तो आगे चलकर यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में आने के बाद कुछ एक एम होते हैं कि मैं निजी ज़िंदगी में इस प्रकार की जो पेशेंट होते हैं उनकी सेवा करूँगी, या उनको इस प्रकार की सेवा देने का प्रयास है। क्या लगता है? जब भी हम पेशेंट देखते हैं, मतलब वो गरीब भी होते हैं, कभी बहुत रिच भी होते हैं, तो जो पेशेंट को हम मेडिसिन देते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद जो उनको रिलीफ मिलता है, उनको जो खुशी होती ना, वो बहुत अच्छे लगता है। जब हमको बोलते ना कि हाँ मैम हमको फ़र्क पड़ गया वगैरह, आपकी ट्रीटमेंट अच्छी है, तब हमें बहुत खुशी होती है। जी। अब आपका जो अपॉइंटमेंट है, आपका जो ज्वाइनिंग है, कहाँ है, वहाँ का वातावरण किस प्रकार है, और किस प्रकार का वहाँ पे वो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट का कारोबार चलता है? मैं तो अभी प्राथमिक आरोग्य केंद्र सोनई में हूँ। वो नेवासा तालुका में आता है, उधर नगर जिला। हाँ, अहिल्यानगर जिला में। उधर बहुत अच्छे लोग हैं, पर उधर ना बहुत थोड़ा मतलब ऐसा ड्रेनेज का वगैरह बहुत प्रॉब्लम है, तो उनकी ज़्यादा पेशेंट रहते हैं, जो जैसे कि कोलेरा, फूड पॉइजनिंग ऐसे टाइप के। पर उधर के लोग वगैरह बहुत अच्छे हैं। उधर के हमारे जो स्टाफ है, जो हमें हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे साथ, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो भी बहुत अच्छे पेशेंट को अच्छे से देखभाल करते हैं, मतलब सब अच्छे केयर करते हैं, प्रॉपर उनको गाइडलाइंस बताते हैं, मतलब ये वैक्सीन है, वो वैक्सीन है, हमारे यहाँ मिलती है, ऐसा बहुत अच्छे से वो देखभाल करते सबकी। अच्छा, तो जाते जाते पूरे समाज के लिए, पढ़ने वाले पूरे स्टूडेंट के लिए एक प्रेरणादायी विचार, एक आदर्श, और कौन सा मैसेज आप देना चाहोगी?
मुझे तो सब लड़कियों को फर्स्ट ये कहना है कि हम लड़कों से कम नहीं है, तो हमें वो क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। जैसे कि सब लड़के बोलते कि हमें बनना है, तो हम लड़कियां भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और बाकी का वो होता ही रहता है बाद में। तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, लड़कों से भी ज़्यादा। तो हम वो कर सकते हैं और अच्छे से सब लड़कियों ने भी और लड़के ने भी पढ़ाई मतलब फोकस में रहनी चाहिए। और ये मोबाइल वगैरह जो है ऑनलाइन का ज़माना, वो छोड़ के हमारे फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। जी जी। जाते जाते मैं ये कहना चाहूँ कि आपको कैसा अप्रिशिएट हो रहा आप? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश है, मेरी सब फैमिली खुश है। ये मेरे लिए बहुत है। जी। तो दर्शकों, ये जो है आप लोग देख रहे हैं, ये है डॉक्टर क्षितिजा ज्ञानेश्वरी इंगले, जो रहने वाली है N7 अम्बेडकर नगर, छत्रपति संभाजी नगर की। इतनी कम उम्र में और संघर्ष, त्याग और मेहनत करके इतना बड़ा मुकाम यहाँ पे हासिल किया है। समाज के लिए बहुत सारी प्रेरणा है और समाज के लिए ये जो गौरव की बात है। इस अचीवमेंट के बारे में अगर आपको बताओ तो पूरे N7 की इस अम्बेडकर नगर में जिसका जुलूस निकाला गया, जिसकी रैली निकाली गई और समाज के लिए बहुत एक फख्र यहाँ पे महसूस हुआ। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।